आप एक बिजनेसमैन हैं या किसी भी बिजनेस में हैं, आज आप वो सीखेंगे कि कस्टमर के साथ बहस को कैसे हैंडल करें। बेसिकली होता क्या है, अगर आप कोई रोड साइड ठेले में जाएंगे या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हो सकता है कई बारी कस्टमर के साथ बहस हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी भी 5 स्टार होटल या कोई शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो देखना कभी भी कस्टमर के साथ होटल वालों का बहस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको वेल ट्रेन किया जाता है। तो वो ट्रेनिंग का कुछ पार्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और चाहे आप कोई बिजनेस में है या कोई एम्प्लॉय है या किसी को भी हैंडल करना चाहते हो, बेसिकली कोई भी बहस को हैंडल करना चाहते हैं, तो ये सारी पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस में ना भी हो, है ना, अगर आप स्टूडेंट है या कोई और प्रोफेशन में है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों, कौन सा सर्कमस्टेंस में कस्टमर के साथ बहस होता है। बेसिकली 3 सर्कमस्टेंस बनता है जहां पे कस्टमर के साथ बहस होता है। सबसे पहला सर्कमस्टेंस, कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो या कोई भी आपका सर्विस, उसके बारे में ऑब्जेक्शन देता है। कैसे ऑब्जेक्शन देता है? मान के चलो आप एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचते हो या पर्सनल केयर में शैम्पू बेचते हो, ठीक है, और कस्टमर आके बोल रहा है, भाई साहब ये ऐसा शैम्पू हमने बहुत देखा और ये जो आप ब्रांड बेच रहे हो ना, ये भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जहां जो मैंने देखा जिन्होंने शैम्पू से बाल वॉश करवाया और उनका बाल ही झड़ गया। सो आप क्या करते हो, आपको पता है कस्टमर गलत बोल रहा है, आप उसी टाइम काउंटर कर देते हो, नहीं नहीं आपने गलत सुना। कहां से सुना? आप क्या सब उल्टा सीधा बातें करते हो, बेकार का बात है, ये हो ही नहीं सकता, हमने 1000 कस्टमर को दिया, किसी का ये नहीं हुआ, आपका इकलौती कैसा हो गया। ये सब बातें एक्चुअली अनट्रेंड एम्प्लॉय या अनट्रेंड सेल्समैन का होता है। क्योंकि जब भी कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है और आप उसको काउंटर कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप उनको हरा रहे हो बहस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, याद रखना बिजनेस में, अगर आप आपका कस्टमर को बहस में हरा रहे हो तो इसका मतलब आपका सेल्स ना होने का चांसेस 90% से ऊपर है। तो इसका मतलब हम क्या करें? आइए हम दूसरा सर्कमस्टेंस को समझते हैं। और दूसरा सर्कमस्टेंस में और दूसरा परिस्थिति में वही कस्टमर आपको बोलता है कि भाई साहब शैम्पू ने काम नहीं किया, उल्टा नुकसान किया। आप क्या करते हो? आपको क्या करना चाहिए? आप अगर मान लेते हो, क्योंकि आपने बहस नहीं करना चाहते हो, उसका बातें मान लेते हो, तो होता क्या है, आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है, खुद का प्रोडक्ट के ऊपर खुद का विश्वास गिर जाता है। और जो वो कस्टमर आपका आंखों में देख लेता है कि वो आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया, तो भी सेल्स ना होने का चांसेस 90% रहता है। इसके अलावा अगर आपका खुद का प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो फ्यूचर में भी आप किसी के साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे और बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको खुद को नहीं लगेगा कि ये धंधा मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है। और एक तीसरा सर्कमस्टेंस क्या होता है? एक तीसरा सर्कमस्टेंस में कस्टमर बोलता है, भाई प्रोडक्ट तो हमारा नुकसान हो गया, चाहे कोई भी सर्विस हो, किसी भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मैं इधर शैम्पू का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। भाई ये तो नुकसान हो गया। आप एक ट्रेंड सेल्समैन है या एक ट्रेंड एम्प्लॉय है या एक ट्रेंड बिजनेसमैन है, तो आप क्या करते हो? अच्छा ऐसा हुआ, इसके अलावा कोई नुकसान और भी हुआ क्या? ओहो, एक्चुअली क्या ये मैन्युफैक्चर तो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ना ये सारी चीजें समझने का जरूरत है कि सच में ये हमारे साथ भी हुआ या किसी और के साथ भी हुआ। अच्छा, और कुछ आपने सुना क्या इसके बारे में? तो बोलता है, हाँ हाँ मैंने ये भी सुना, कई बार फोड़ा फुंसी भी हो जाता है, कई बार मैंने ये भी सुना कि ये शैम्पू जब हम कुछ दिन रख देते तो खराब भी हो जाता है। तो उन्होंने 5-7 ऑब्जेक्शन दे दिया और आपने बहुत आराम से उनको डाइजेस्ट किया, सुना। क्यों? समझने का मेंटेलिटी के साथ समझने का कोशिश कर रहे थे कि वो क्या बोल रहे थे, क्या उनका ऑब्जेक्शन है। तो उस टाइम क्या होता है, कस्टमर का ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है और वो ये एक ऐसा रैपो बिल्डअप हो जाता है कि वो समझने लगता है कि भाई ये जो दुकानदार है ये तो हमारा अपना लोग है, ये तो हमारा अपना है, क्योंकि ये मेरा तकलीफ को समझ पा रहे हैं। चाहे कस्टमर वो गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, तब भी वो आपके साथ एक पॉजिटिव बॉन्डिंग में आ जाता है। और एक दूसरा लाइन बता रहा हूं, प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट, कोई दुकान में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कस्टमर दुकानदार को खरीदता है। और अगर कस्टमर में दुकानदार को खरीद लिया और दुकानदार बिक गया तो प्रोडक्ट कुछ भी हो वो बिक जाता है। जब भी आप कस्टमर का ये ऑब्जेक्शन को समझ लेते हैं और उसके बाद जवाब आपको ये देना होता है कि मैं आपका बातों को समझ पा रहा हूं, अभी हो सकता है आपने इस तरह का शैम्पू कुछ और यूज किया, क्योंकि आपको पता है ना वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, या तो उनको पता नहीं है, ठीक है। आप उसको ये बोलेंगे कि या तो आपने इस तरह का शैम्पू यूज किए हैं लेकिन एग्जैक्टली यही ब्रांड यूज नहीं किया है,
या तो आप मेरे से ये ब्रांड नहीं लेके गए जो कि आपको नुकसान ना करे। मैं आपको साहब इतना तो बोल सकता हूं कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जब पहली बार मैं भी इसको यूज़ कर रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि भाई साहब ये ऐसा ही होगा, बाकी प्रोडक्ट जैसे लोगों का नुकसान करता है ऐसा ही होगा। लेकिन यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत हाई रहा। मैं आपको भी बताऊंगा कि आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए। मुझे जहां तक लगता है कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। जो भी दिक्कतें आपको पहले था वो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होएगा, और अगर होएगा भी मैं आपके साथ खड़ा हूं ना। कोई भी तकलीफ है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, सारा तकलीफ हम मिलके सुलझा लेंगे। सब जब इस टाइम क्या होता है, पहला सिचुएशन में कस्टमर हार जाता है और आप जीत जाते हो, सेल्स नहीं होता है। दूसरा सिचुएशन में कस्टमर जीत जाता है, आप हार जाते हो, तब भी सेल्स नहीं होता है। और तीसरा सिचुएशन में कस्टमर भी जीत रहा है क्योंकि वो भी उनको बोला है, और आप भी जीत रहे हो क्योंकि आपने भी बोला। और जब भी विन विन सिचुएशन होता है तब कोई भी प्रोडक्ट बिकने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस तरह का वीडियो शेयर करके लोगों को मदद करने के लिए दिल का गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।